अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम आपकी खिदमत में ज़कात के मसाइल में सोने, चांदी और माल तिजारत की ज़कात के अहकाम लेकर हाज़िर हुए हैं। सबसे पहले ये जानें कि ज़कात कहते किसे हैं। तो ज़कात शरीयत की जानिब से मुकर्रर करदा उस माल को कहते हैं जिससे अपना नफ़ा हर तरह से ख़त्म करने के बाद रज़ाए इलाही के लिए किसी ऐसे मुसलमान फ़कीर की मिल्कियत में दे दिया जाए जो ना तो ख़ुद हाशमी हो और ना ही किसी हाशमी का आज़ाद करदा ग़ुलाम। हाशमी से मुराद हज़रत बनी हाशिम से मुराद हज़रत अली व जाफ़र व अक़ील हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला व हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हुम की औलादें हैं। ज़कात बुनियादी तौर पर इसकी दो किस्में हैं, एक तो माल ज़कात और दूसरा अफराद की ज़कात यानी सदक़े फ़ित्र। माल ज़कात की दो किस्में हैं, सोने और चांदी की ज़कात और माल तिजारत। माल तिजारत में मवेशी, ज़राअत और फलों की ज़कात भी शामिल है। ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? तो हर उस आक़िल, बालिग़ और आज़ाद मुसलमान पर फ़र्ज़ है जिसमें ये 6 शराइत पाई जाती हों। नंबर 1 निसाब का मालिक होना, नंबर 2 ये निसाब नामी होना, नंबर 3 निसाब इसके कब्ज़े में हो, नंबर 4 निसाब इसकी हाजत असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद हो, नंबर 5 निसाब दैन से फ़ारिग़ हो यानी ऐसा इस पर कर्ज़ ना हो जिसका मुतालबा बंदों की तरफ से जानिब हो कि अगर वो कर्ज़ अदा करे तो निसाब बाकी ना रहे। छठी शर्त है इस पर निसाब पर 1 साल गुज़र जाए। मालिक निसाब होने से मुराद ये है कि उस शख्स के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इतनी मालियत की रकम या इतनी मालियत का माल तिजारत या इतनी मालियत हाजत असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद सामान हो तो वो मालिक निसाब है। दूसरी शर्त थी माल नामी होना यानी माल के बढ़ने वाला होना, खा हकीकतन बढ़ने वाला हो या हुक्मन। इसकी 3 सूरतें हैं। ये बढ़ना तिजारत से होगा या अफजाइश नस्ल के लिए जानवरों को जंगल में छोड़ देने से होगा या वो माल खल्क़ी यानी पैदाइशी तौर पर नामी होगा जैसे सोना और चांदी। हाजत असलिया किसे कहते हैं? यानी ज़रूरियात ज़िंदगी से मुराद वो चीज़ें हैं जिनकी उमूमन इंसान को ज़रूरत होती है और उनके बग़ैर गुज़र औक़ात में शदीद तंगी व दुश्वारी महसूस होती है, जैसे रहने का घर, पहनने के कपड़े, सवारी, इल्म दीन से मुताल्लिक़ किताबें और पेशे से मुताल्लिक़ औज़ार वग़ैरह। अब इसमें एक शर्त है कि साल का मुकम्मल होना। तो जिस तारीख़ और वक्त पर आदमी साहिब निसाब हुआ, जब तक निसाब बाकी रहे वही तारीख़ और वो वक्त जब आ जाएगा तो उसी वक्त वो उसका साल मुकम्मल हो जाएगा। मसलन किसी के पास 12 रबीउल अव्वल को दिन के 12 बजे 7.5 तोला सोना या 52.5 तोले चांदी या इसकी कीमत के बराबर रकम हासिल हुई या माल तिजारत हासिल हुआ तो साल गुज़रने के बाद वही 12 रबीउल अव्वल को 12 बजे दिन अगर वो निसाब का बदस्तूर मालिक है तो उस माल की ज़कात की अदायगी उस पर फ़र्ज़ होगी। अब अगर बग़ैर उज़्र शरई अदायगी में ताख़ीर करेगा तो गुनहगार होगा। साल गुज़रने में कमरी तारीख़ यानी चाँद के महीनों का एतबार होगा, शमसी महीनों का एतबार नहीं होगा यानी ईसवी, जनवरी, फरवरी वग़ैरह का नहीं, बल्कि इस्लामी महीने जो हैं उसके एतबार से उसका हिसाब होगा। सोने की
निसाब जो है सोने का निसाब 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी। अब 7.5 तोला सोना ये वज़न के एतबार से अगर इसे ग्राम में देखा जाए तो 7.5 तोला सोना तकरीबन 87 ग्राम 48 मिलीग्राम होते हैं और 52.5 तोला चांदी 612 ग्राम और 41 मिलीग्राम के बराबर है। तो सोने का निसाब बताया 20 मिस्काल यानी 7.5 तोला सोना और चांदी 200 दिरहम यानी 52.5 तोला चांदी अगर है और उस पर साल मुकम्मल हो गया तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। अब इसमें ये मसला भी जहन में रखें कि सोने चांदी की ज़कात में वज़न का एतबार है, कीमत का लिहाज नहीं। मसलन 7 तोले सोने या कम का जेवर या बर्तन बना हो कि उसकी कारीगरी की वजह से 200 दिरहम से ज़ायद कीमत हो जाए या सोना गिरा हो कि 7.5 तोले सोने से कम की कीमत 200 दिरहम से बढ़ जाए, जैसे आजकल के 7.5 तोले सोने की कीमत चांदी की कई निसाबें होंगी। गर्ज़ ये कि वज़न में बक़दरे निसाब ना हो तो ज़कात वाजिब नहीं, कीमत चाहे जो कुछ भी हो जाए। इसी तरह से ज़कात ये जो कहा गया कि ज़कात अदाए ज़कात में कीमत का एतबार नहीं, ये इसी सूरत में है कि इस जिन्स की ज़कात इसी जिन्स से अदा की जाए। और अगर सोने की ज़कात चांदी से या चांदी की ज़कात सोने से अदा की जाए तो फिर कीमत का एतबार होगा। सोना चांदी जब के बक़दरे निसाब हो तो उनकी ज़कात का 40वां हिस्सा, ख़्वाह वो वैसे ही हों, उनके सिक्के जैसे रुपए, अशरफियाँ या उनकी चीज़ें बनी हुई, ख़्वाह उसका इस्तेमाल जायज़ हो, जैसे औरत के लिए ज़ेवर, मर्द के लिए चांदी की 1 नग की 1 अंगूठी, 4.5 माशे से कम या सोने चांदी की बिला जंजीर के बटन या इस्तेमाल नाजायज़ हो, जैसे चांदी सोने के बर्तन, घड़ी, सुरमादानी, सलाई के उनका इस्तेमाल मर्द और औरत सब के लिए हराम है। या मर्द के लिए सोने चांदी का छल्ला या जेवर या सोने की अंगूठी या 4.5 माशा से ज़्यादा की चांदी की अंगूठी या अंगूठियाँ या कई नग की 1 अंगूठी, गर्ज के जो कुछ हो सबकी ज़कात वाजिब है। मसलन 7.5 तोला सोना है, 2.25 माशा ज़कात वाजिब है, या 52.5 तोला चांदी है तो 6 माशा चांदी है, तो 1 तोला 3 माशा 6 रत्ती। सोने चांदी के अलावा तिजारत की कोई चीज़ हो जिसकी कीमत सोने चांदी के निसाब को पहुँचे तो इस पर भी ज़कात वाजिब है, यानी कीमत का 40वां हिस्सा। और अगर असबाब की कीमत तो निसाब को नहीं पहुँचती मगर इसके पास इनके अलावा सोना चांदी भी है तो उनकी कीमत सोने चांदी के साथ मिलाकर मजमुआ करें। अगर मजमुआ निसाब ज़कात को पहुँचता है तो ज़कात वाजिब है और असबाब तिजारत की कीमत उस सिक्के से लगाएं जिसका रिवाज वहाँ ज़्यादा हो, जैसे हिंदुस्तान में रुपये का चलन ज़्यादा है, इसी से कीमत लगाई जाए। और अगर कहीं सोने चांदी दोनों के सिक्कों का यकसा रिवाज हो तो इख्तियार है जिससे चाहें कीमत लगाएं, मगर जब के रुपये से कीमत लगाएं तो निसाब नहीं होती और अशरफी से हो तो हो जाती, या बिलक्स तो इसी की कीमत लगाई जाए जिससे निसाब पूरी हो। और अगर दोनों से निसाब पूरी होती है मगर एक से निसाब के अलावा 5वां हिस्सा ज़्यादा होता है, दूसरे से नहीं, तो इससे कीमत लगाएं जिससे एक निसाब और निसाब का 5वां हिस्सा हो। निसाब से ज़्यादा माल है तो अगर ये ज़्यादती निसाब का 5वां हिस्सा है तो उसकी ज़कात भी वाजिब है। मसलन 240 दिरहम यानी 63 तोला चांदी हो तो ज़कात में 6 दिरहम वाजिब होगी, यानी 1 तोला 6 माशा और 7.5 रत्ती, यानी 52 तोला 6 माशा के बाद हर 10 तोला 6 माशा पर 3 माशा और 1.5 रत्ती बढ़ाएंगे। और सोना 9 तोला हो तो 2 माशा
5.5 रत्ती यानी 7 तोला 6 माशा के बाद हर एक तोला 6 माशा पर 3.5 रत्ती बढ़ाएं और 5वां हिस्सा ना हो तो मुआफ़, यानी मसलन 9 तोला से 1 रत्ती कम अगर सोना है तो ज़कात वही 7.5 तोले 6 माशे की वाजिब होगी। अगर सोने चांदी में खोट और गालिब सोना चांदी है तो सोने को सोना चांदी ही करार देंगे और कुल पर ज़कात वाजिब है। इसी तरह अगर खोट सोने चांदी के बराबर हो तो ज़कात वाजिब, और अगर खोट गालिब हो तो सोना चांदी नहीं। फिर उसकी चंद सूरतें, अगर इसमें सोना चांदी इतनी मिक़दार में हो कि जुदा करें तो निसाब को पहुंच जाए, या वो निसाब को नहीं पहुंचता मगर इसके पास और माल है कि इससे मिलकर निसाब हो जाएगी, या वो समन में चलता है और उसकी कीमत निसाब को पहुंचती है, तो इन सब सूरतों में ज़कात वाजिब है। और अगर इन सूरतों में कोई ना हो तो इसमें अगर तिजारत की नीयत हो तो बशरायत तिजारत इसे माल तिजारत करार दें और इसकी कीमत निसाब की कद्र हो, ख़ुद या औरों के साथ मिलकर, तो ज़कात वाजिब है, वरना नहीं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस सिलसिले में हम मज़ीद मसाइल लेकर फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।